Hello friends, we are going to define the charge and understanding the charge. ये चार्ज होता क्या है और कैसे किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है। ये टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक करंट्स का। हमें यहाँ पर समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ हम अपनी बॉडी से रब करते हैं और फिर अपने हेयर्स के पास लेकर के जाते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, कैसे आ जाता है, कैसे कभी कभी दो चीज़ें अपने आप को एक दूसरे से अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एटम का स्ट्रक्चर। और एटम का स्ट्रक्चर जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 9th की केमिस्ट्री में समझाया जाता है। क्लास 9th की केमिस्ट्री से एटॉमिक मॉडल को हमें उठाना होगा और वहाँ से हम समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे को समझना होगा कि चार्ज क्या है। चार्ज जो है नॉर्मली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक एटम का मॉडल है जिसका ये सेंटर है। सेंटर में प्लस निशान आप देख रहे हैं और रेड नोट देख रहे हैं और साइड में ग्रीन है। जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन जो आउटर मोस्ट शेल में घूम रहे हैं और इनर शेल में घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नॉर्मली उन्हें ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं जो सेंटर में होते हैं और इनको हम पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनको हम प्लस से डिनोट करते हैं। और बाकी जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये न्यूट्रल होते हैं और इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि एटम के अंदर सभी तरह के चार्ज होते हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और न्यूट्रल चार्ज भी हैं। तो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हम आपको सबसे पहले बता दें कि चार्ज किसी भी बॉडी को किया जा सकता है अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्ट होने का मतलब ये है कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाए। ध्यान रखना कि जो शिफ्टिंग होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है। इलेक्ट्रॉन जो है एटम से निकल के चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर आ जाते हैं। अब ये सब कैसे होता है ये सब हम देखेंगे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास कोई भी मटेरियल है, उसका कोई टुकड़ा है, जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है वो छोटे छोटे एटम्स से मिल करके बना हुआ है। उसके अंदर ग्लास भी है, प्लास्टिक भी है, फाइबर भी है, रबड़ भी है, एनीथिंग एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। सभी किसी न किसी एटम से मिलकर बनी हुई हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टेबल ऑफ एलिमेंट्स में, उनमें से जो भी हमारे लिए सूटेबल है वो हमने कलेक्ट की है। लेकिन चार्ज का इससे क्या मतलब है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम ग्लास का एग्जांपल लें तो ग्लास जिस भी मटेरियल से बना है उसके अंदर छोटे छोटे एटम्स हैं। एटम जो हैं वो इसी तरीके के हैं जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी तरीके के एटम्स हैं। ये जो एटम्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन भी हैं। अब अगर इसको चार्ज करना है तो हमारे को इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करानी होगी। ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं अगर निकल के इसके अंदर से चले जाएं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। किसके से कम हो जाएंगे, मैं आपको इनिशियली बता दूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं किसी भी एटम में। और दोनों बराबर होने की वजह से जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मली चार्ज नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट की चार्जिंग को समझने के लिए हमें एक एज्यूम्पशन लेना होता है कि इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना। तो हम दोनों ही केस में अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा, चार्ज जो है हमारा पॉजिटिव वाला ज़्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हमारे केस में इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं एटम के अंदर तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम रह जाएगा और नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाने की वजह से हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम समझ गए कि ऑब्जेक्ट के अंदर कब पॉजिटिव चार्ज आता है और कब नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज कंपैरेटिवली हाई हो जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज़्यादा आ जाए, बाहर से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, तो हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। ऐसी कंडीशन में हमारे पास चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम इससे नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे और समझेंगे कि क्या होगा।
ये आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर। ये आप देख पा रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल्स का बिहेवियर। किसी भी एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन ये आपस में कैसे बिहेव करते हैं। जब भी हम कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं अपने पास और पॉजिटिव चार्ज रखते हैं अपने पास, तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। या फिर हम दो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये भी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि लाइक चार्ज जब होते हैं, लाइक मतलब एक से चार्ज यानी दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या फिर अगर दोनों ही चार्ज नेगेटिव हो जाए तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज हो जाए यानी एक चार्ज नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ऐसी कंडीशन में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो चार्ज का बिहेवियर हम यहाँ समझ पा रहे हैं। देख सकते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज का कोई 3 केस हमने लिए। एक पॉइंट पर दो चार्ज आपस में बांध दिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव। एक बार हमने नेगेटिव और नेगेटिव को बांध दिया और एक बार हमने नेगेटिव पॉजिटिव को बांधा। तो दोनों ही चार्ज प्राइमरी स्ट्रेट डाउनवर्ड कंडीशन में थे, लेकिन सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल हो गए, एक दूसरे से दूर दूर चले गए। सिमिलरली अगर हमने नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को एक साथ बांध दिया तो देखा वो भी दोनों दूर दूर चले गए, लेकिन अगर हम अपोजिट चार्ज को एक साथ बांध देंगे तो हम देखते हैं कि वो दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ से हमें समझ में आता है कि चार्ज का बिहेवियर। अभी यही चार्ज जो है आगे जा करके हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का मेन कारण बन जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फ्लो होती है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है केवल चार्ज पार्टिकल्स में ही फ्लो होगी, और चार्ज पार्टिकल कौन से, वो भी इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी मेटल्स होते हैं जो मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन सभी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हाई पोटेंशियल पे अपने एटम को छोड़ देते हैं और मूव करने लगते हैं, और जब जब भी चार्ज का मोशन होता है, चार्ज मूव करते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का कारण बनते हैं। यानी चार्ज ऑफ मोशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी, और जैसे जैसे चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की स्पीड बढ़ेगी और ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ेगी यानी करंट भी बढ़ेगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी क्या है? I फॉर करंट होता है, Q फॉर चार्ज होता है, T फॉर टाइम। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा विद टाइम वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो ये हमें आगे जाकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा, जिसके लिए हमने अभी से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।